सीरियल मन अति सुंदर में आया बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। दिव्यम ने मंगाई राधिका के नकली पति को राधिका से माफ़ी। राधिका को आया होश, उसको सब कुछ आया याद। उसको याद आया कि कैसे दिव्यम और दोनों की हुई थी शादी, कैसे बंधे थे शादी के बंधन में। उसको याद आए वो पल जो उसने आखिरी टाइम में दिव्यम के साथ गुजारे थे। आपको पूरी जानकारी देंगे। उसके पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रागिनी दिव्यम को अंदर ले आके समझाती है कि वो राधिका नहीं है, वो अप्पू है। वो दिव्यम को बाहर से लॉक कर देती है ताकि वो राधिका का पीछा ना कर सके। राधिका जब घर से चली जाती है और जाके दादी जी को पूछती है कि जिसकी फ़ोटो दिखाई थी ये वो आदमी तो नहीं है। अगर ये मेरे पति नहीं है तो ये कौन है दादी जी, सच सच बताओ। उसकी नकली दादी कहती है कि ये हमारी दूर की रिश्तेदारी में से है जो हमने दिव्यों के जंगल से आपको बचाने के लिए जहाँ बुलाया है। दादी जी राधिका को कहती है कि तुम अपने नकली पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के चली जाओ, मैं ऑटो पे आ रही हूँ। राधिका दादी की बात मान लेती है और उस आदमी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। वो आदमी रास्ते में मोटरसाइकिल रोकता है और मोटरसाइकिल खराब होने के बहाने राधिका की इज्जत पर झांकने लगता है। तभी दिव्यम जी जब देखते हैं उसको बाहर से लॉक कर दिया है, वो खिड़की में से कूदते हैं और राधिका को ढूंढने चले जाते हैं। जब राधिका का नकली पति उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है, तभी वहां दिव्यम पहुंच जाता है। वो दिव्यम वहां आके उसकी इतनी पिटाई करता है कि उसको राधिका के पैरों में गिरा देता है और बोलता है कि राधिका से माफ़ी मांगो। दिव्यम उसकी इतनी पिटाई करता है और ज़ोर ज़ोर से चला के कहता है कि तूने मेरी पत्नी के हाथ भी कैसे लगाया। दिव्यम की बातें सुनकर राधिका को थोड़ा थोड़ा चक्कर आने लगता है और उसको याद आता है, पूरा पिछला सारा याद आ जाता है। जब राधिका को पूरा याद आ जाता है, उसको सब पता चल जाता है, तभी दिव्यम राधिका से पूछता है कि आखिर बात क्या है। तुम मेरे को इतना जल्दी कैसे भूल सकती हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो राधिका। जब दो दोनों बातें करने लगते हो तब राधिका का नकली पति पीछे से दिव्यम के पेट में खंजर खोप देता है। दिव्यम के पेट में जब खंजर खोप देता है तो उससे बहुत ही ज़्यादा खून निकलने लगता है और दिव्यम राधिका राधिका चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ राधिका के कानों में इतनी गूंजती है कि उसको पिछला सारा याद आ जाता है, कैसे उनकी शादी हुई थी, कैसे बंधे थे वो शादी के बंधन में। राधिका को आखिरी पल याद आ जाते हैं जो उसने दिव्यम के साथ गुजारे थे। तो राधिका जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है और दिव्यम को अपनी बाहों में लेकर हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ इसका खून इतना ज़्यादा बह चुका होता है कि डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तब राधिका बहुत घबरा जाती है और घर वालों को कहती है कि आपको टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, दिव्यम जी को मैं ठीक करूँगी। अगले एपिसोड में देखना होगा कि वो दिव्यम जी को ठीक कर भी पाएगी या नहीं। आपका धन्यवाद।